परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2910 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 पद 13। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। मैं कल एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें ये बताया गया था कि आने वाले जून महीने के 1 से 4 तारीख तक इसराइल के मृत शहर के किनारे LGBTQ प्राइड रैली होने जा रहा है। LGBTQ के बारे में मैंने पूर्व में आपको जो बताया था, आप याद कर रहे होंगे। समलैंगिकता एवं अन्य अप्राकृतिक लैंगिक अराजकताओं में जीवन व्यापन करने वालों के समूह को LGBTQ कहते हैं। एल का मतलब है लेस्बियन अथवा स्त्री के साथ लैंगिक संबंध रखने वाली स्त्री। जी का मतलब है गे अथवा पुरुष के साथ लैंगिक संबंध रखने वाला पुरुष। बी का मतलब है बाइसेक्सुअल अथवा दोनों लिंगों के साथ व्यभिचार करने वाले। टी का मतलब है ट्रांसजेंडर अथवा अपने जन्म के लिंग को छिपाकर दूसरे लिंग के समान जीने वाले। क्यू का मतलब है क्वेयर अथवा परमेश्वर के द्वारा अनुमति दिया गया प्राकृतिक लैंगिक संबंध अथवा पति और पत्नी के बीच के लैंगिक संबंध का विरोध करके अराजकता में जीने वाले। इस प्रकार के ईश्वर विरोधियों का एक बड़ा रैली इस वर्ष के जून में मृत सागर के किनारे आयोजन करने जा रहे हैं इसराइल। मृत सागर की उत्पत्ति के बारे में शायद आप जानते ही होंगे। ये वही जगह है जहाँ पूर्व में सदोम और अमोरा शहरें थे। वहाँ के लोग समलैंगिक तथा अन्य लैंगिक अराजकताओं में जीवन गुजारने वाले थे। उत्पत्ति 18 की 20, 19 की 4 से 5 तक परमेश्वर ने इन शहरों को और वहाँ के लोगों के इस घिनौने पापों के कारण आग और गंधक बरसाकर सत्यानाश किए। भूवैज्ञानिकों के अनुसार मृत सागर तथा इसके दक्षिण घाटी प्रदेश वो इलाकाएं हैं जहाँ पूर्व में सदोम और अमोरा शहरें थे। आज इन सभी क्षेत्र रासायनिक पदार्थों से भरे झील तथा नमकीन चट्टानों का इलाका है। अब उसी जगह में इन LGBTQ लोग रैली क्यों करना चाहते हैं? उसे कहते हैं विरोध की मानसिकता। मनुष्य का शरीर जो पाप से प्रदूषित है, पवित्र परमेश्वर से नफरत करता है। यद्यपि मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के साथ संगति करना क्यों न चाहती हो, मनुष्य का शरीर हमेशा वही करना चाहता है जो परमेश्वर के विरोध का है। रोमी अध्याय 7 की 18 से 23 तक। महाक्लेश काल में इस विरोध की मानसिकता उसके चरण सीमा पर होगी, क्योंकि शैतान का प्रतिनिधि उस समय संसार का शासन कर रहा है। बाइबल और परमेश्वर के विरोध में बढ़ते विरोध की मानसिकता आप चारों तरफ अवश्य देख सकते हैं। वास्तव में महाक्लेश काल मनुष्य के इस विरोध की मानसिकता के प्रति ईश्वरीय प्रतिक्रिया का एक चरण के रूप में समझ सकते हैं। यरूशलेम जिससे आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाए हैं, अर्थात अप्राकृतिक रिश्ताओं एवं परमेश्वर के विरोध की मानसिकता के लोग रहने वाला शहर है। भूकंप में तहस नहस होने का एक कारण उसके इस पापोमय हालात ही है। परंतु पद में हम पढ़ते हैं कि भूकंप के बाद बचे हुए लोग डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं। यहाँ उपयोग किया गया स्वर्ग का परमेश्वर शब्द सूचित करता है जीवित परमेश्वर को। उस समय तक वे मूर्तों की पूजा करने वाले थे, लेकिन इस भूकंप के बाद लोग डर जाते हैं और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं। परमेश्वर के प्रकोप जो दुनिया में कहीं भी बरसता हो,
वो चाहे प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से हो या अन्य कोई माध्यम से, वो एक ही समय पापी संसार पर परमेश्वर के न्याय का प्रदर्शन है और उसी समय बचे हुए लोगों के लिए एक चेतावनी भी है, ताकि वे अपने पापों पर पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास लौटा जाएं। पर क्या इन लोगों का भय वास्तविक है? क्या वे लोग भूकंप के बाद वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करने लगे हैं? प्रभु की इच्छा हुई तो आने वाले पदों में हम इस प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। ईशो मसीह का